अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में हुकूमत जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। 5 हफ्ते से जायद गुजारने के बाद हुकूमत ने मुआशी मुहाज पर कुछ फैसले किए हैं, लेकिन बड़े पॉलिसी फैसलों का अब भी इंतजार है। कल वजीर आजम के कौम से खिताब का इम्कान है, जिसमें वो हुकूमत चलाने से मुताल्लिक अपनी पॉलिसी कौम के सामने रखेंगे। कल ही के दिन इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ मार्च की तारीख का भी ऐलान करेंगे और कल ही इलेक्शन कमीशन पंजाब में तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान से मुतालिक फैसला सुनाएगा और इस सबके मुल्क की सियासत पर गहरे असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। आज हुकूमत ने मुआशी इमरजेंसी का ऐलान करते हुए तमाम लग्जरी आइटम्स की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इन इकदामात की अपनी जगह अहमियत है, मगर IMF से मुज़ाकरात कहां पहुंचे और पेट्रोलियम सब्सिडी का क्या होगा, इस बारे में अब तक कोई फैसला सामने नहीं आया है। मुआशी गैर यकीनी बढ़ रही है। डॉलर आज इंटरबैंक में 200 रुपए का हो गया, मगर हुकूमत का कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है। और अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज ने सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि मेरे ख्याल में तो ऐसी हुकूमत को छोड़ देना बेहतर है। अवाम के लिए महंगाई का तूफान लाने से बेहतर है कि हुकूमत छोड़ दी जाए। मरियम नवाज ने जलसे के शुरा से सवाल किया कि अगर नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ता है तो 2/3 अक्सरियत दोगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब करके कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ सू मोटो लिया, बड़ी मेहरबानी। शहजाद अकबर जिस तरह नैब और FIA को इस्तेमाल कर रहा था, एक सूमोटो उस पर भी होना चाहिए। एक सूमोटो 7 साल तक फॉरेन फंडिंग केस को लटकाने पर भी होना चाहिए। बशीर मेमन के इल्जामात पर भी सूमोटो होना चाहिए। इमरान खान जिसका जहनी तवाजुन बिगड़ चुका है, उसकी खातिर इंसाफ के तराजू को झुकने मत दें। जब वो कहता है कि मैंने साजिशों को पहचान लिया है, तो वो नवाज शरीफ को नहीं, इदारों को कहता है। इस पूरी सूरत हाल में क्या वाकई जो मरियम नवाज सोच रही हैं, हुकूमत भी यही सोच रही है कि बजाय इसके कि मुश्किल फैसले किए जाएं और उसके बाद कोई सर्टेनिटी भी ना हो कि हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, बेहतर है कि इलेक्शन में जाया जाए। हमारे साथ साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद है। भाई साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। पहले कहा गया लंदन जाके मशवरा करना है, लंदन में मशवरा करके ये बताया गया कि भाई हम अकेले फैसला नहीं करेंगे, इत्तेहादियों से बात करनी है। इत्तेहादियों ने फुल मैंडेट दे दिया शहबाज शरीफ साहब को कि वक्त भी पूरा करें, मुश्किल फैसले भी लें। वो फिर भी फैसले नहीं कर पा रहे हैं। उनमें सलाहियत का फुकदान है, या फिर नवाज शरीफ साहब उन्हें फैसला नहीं लेने दे रहे, या फिर उन्हें इदारों पर भरोसा नहीं है कि जी हम मुश्किल फैसले करें और नीचे से कालीन खींच लिया जाए और हम फिर इलेक्शन में जा रहे हो। नहीं शाहजेब साहब, ये सिर्फ इदारों की बात नहीं है, या फैसला करने या ना करने की बात नहीं है। आज ये मेरी ज़ाती राय है, जो हालात मैंने देखे हैं, हालात जो कम से कम मेरी नॉलेज में थे या हमारी नॉलेज में थे, हालात उससे मईशत के बहुत बदतर हैं। और जिस किस्म के फ़ैसले माजी में किए, फैसले नहीं किए गए, या जो वादे IMF से किए गए, तो मुल्क के हालात उससे बहुत बुरी हालत में हैं। अब इत्तेहादियों ने बिल्कुल कहा है कि हमें टर्म पूरी करनी चाहिए, लेकिन टर्म आप पूरी उस वक्त करेंगे जब आप जो इदारे हैं, जो जैसे IMF है, जो आपके बाकी लेंडर्स हैं, उनको साथ रख सकेंगे। उनको साथ रखने के लिए एक बड़ा फ़ैसला जो आपके सामने है, जो कि एक बिल्कुल एक गलत और क्रिमिनल फ़ैसले का नतीजा है, जो पिछली हुकूमत ने अपने आखिरी दिनों में किया, कि आपने पेट्रोल जो डीज़ल मुल्क में कीमत ख़रीद से कम बेचना शुरू कर दिया। ये दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर सकता। इससे आवाम को जो रिलीफ अगर जो कोई हासिल होता है, उससे बहुत बड़े खदशात आप मोल लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा महंगाई हो सकती है। अब ये फ़ैसले करने के लिए जो आज मुल्क के हालात हैं कि आपने 47 रुपया कीमत ख़रीद से कम आप पेट्रोल बेच रहे हैं और 87 रुपये डीज़ल फ़ी लीटर आप कीमत ख़रीद से कम बेच रहे हैं। इन फैसलों का मुकाबला करने के लिए आपको एक बड़ी सपोर्ट चाहिए होगी। ये ख़राबी हमारी पैदा करदा नहीं है। इसलिए आज ज़रूरत ये है मेरी नज़र में कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें दीगर शुरका भी हों, जिसमें सदर साहब को बुलाया जाए, चेयरमैन सेनेट हो, जिसके अंदर स्पीकर हों, जिसके अंदर गवर्नमेंट के मुल्क के पॉलिटिकल लीडर्स हों, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स हों, प्रोविंसेस के हालात उनके सामने रखें, उनको हाल बताएं कि ये मुश्किल फ़ैसले हमने करने हैं। उन सब की सपोर्ट और ओनरशिप के साथ ही आप फैसला करने के काबिल होंगे। आज कोई एक शख्स, एक हुकूमत, एक कोलिशन ये फ़ैसले करने की मेरी नज़र में पोजीशन में नहीं है। ये आपको सपोर्ट चाहिए होगी, वहाँ से मामला आगे चलेगा।
वैसे अगर आपको कोलिशन पार्टनर की सपोर्ट है, जब आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात करते हैं तो जाहिर है अगर आप चीफ मिनिस्टर्स को भी बुला लें, दो सूबों में तो आप ही की और आपके इत्तेहादी की हुकूमत है, चले खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर आ गए, सदर को भी आप बुला लें, उससे आप ये बात तो नहीं रोक पाएंगे कि आपकी हुकूमत डिस्टेबलाइज ना हो। तो इसेंशियली उसमें आप चाह रहे हैं कि जो मुल्क की अस्करी क़यादत मौजूद होती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, वो आपको इस बात की गारंटी दे कि भाई हम मुश्किल फैसले कर लेंगे मगर फिर हमें टर्म भी पूरा करने दें, अपना प्लान इंप्लीमेंट करने दें, हमारी हुकूमत ना गिराइएगा। यही आप कह रहे हैं ना? देखिए, आप जब फैसलों में शामिल होंगे तो उन फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए, उन फैसलों के असरात कबूल करने के लिए, उन फैसलों के असरात को मईशत को इस्तेहकाम में बदलने के लिए आपको वक्त दरकार है, और वो वक्त आपकी जो फुल टर्म है वो है। अगर आज मैं मुश्किल फैसलों की जिम्मेदारी लूँगा तो ये भी ज़रूरी है कि मैं टर्म पूरी कर सकूँ, ताकि मैं उसकी पॉलिटिकल कीमत ना अदा करूँ। जो खराबियाँ मेरी ज़िम्मे नहीं है, जो मेरी पैदा करदा नहीं है, तो ये जिम्मेवारी सबको कबूल करनी पड़ेगी। ये आज मुल्क का मामला है, गैर मामूली हालात है मईशत के, गैर मामूली हालात है मुल्क के। तो आज यही कम अज़ कम मुझे तो यही हाल नज़र आता है कि हम सब जो अपने आप को महबूब वतन कहते हैं हिस्सा बने इस मामले का। वैसे इसमें मसला ये है कि आज से पहले ये हुआ नहीं है कि आपने पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ानी हैं और हुकूमत को, एक अलाइज वाली हुकूमत है और अलाइज भी कह रहे हैं कि हम आपको मुश्किल फैसले करने का पूरा मैंडेट देते हैं, मगर हुकूमत इदारों की तरफ देख रही है। क्या ये इस वजह से है कि वो लंदन भी इसलिए गए थे कि किसी इदारे की तरफ से बाकायदा तौर पर कम्युनिकेट किया गया शहबाज शरीफ साहब को कि आप मुश्किल फैसले भी कर लें, बजट भी दे दें, जुलाई में फिर इलेक्शन कॉल कर दें और केयर टेकर सेटअप ले आएँ, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, अगर हम मुश्किल फैसले करेंगे तो फिर हमें इस बात की गारंटी भी चाहिए कि हमारी हुकूमत नहीं गिराई जाएगी। जी देखिए, बात यह है कि आज जो हालात हैं, ऐसे हालात भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। आज गैर मामूली हालात हैं मईशत के। आप एक जो बुनियादी फ़ैसला पेट्रोल का है, इसके हालात ही देख लें, ये तो हमारे अपने पैदा करना है। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो कीमतें ख़रीद से कम पेट्रोल या डीज़ल बेच सके। हम कैसे बेच सकते हैं जो दूसरों से कर्जा लेके अपने मामलात चलाते हैं? तो अगर ये मंतक पेश की जाए कि फ़ैसले भी ये हुकूमत करे, मुश्किल से मुश्किल तरीन करे, उसकी एक सियासी कीमत अदा करे, बजट भी बनाए, उसकी भी सियासी कीमत अदा करे। बजट मुश्किल होगा इस मुल्क के लिए, रिलीफ देना मुश्किल होगा, अवाम पर मज़ीद बोझ से अगर आप बच सकें वही बहुत बड़ी रिलीफ होगी। तो ये फ़ैसले हम करें और फिर इलेक्शन में आप जाएँ, ये तो मंतक कबूल नहीं करती ना। फिर जिसने फ़ैसले करने वो कर ले। ये इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ पर आपको मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए फ़ैसले करने हैं, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं है। मगर भाई साहब, जो सियासी इस्तेहकाम है वो तो इसी सूरत में आता है कि आपके इत्तेहादी आपके साथ खड़े हों, वो खड़े हैं। तो इसका मतलब यही है ना कि वो क़ुव्वतें हैं जिनके ऊपर आप माजी में क्रिटिसाइज़ करते रहे, आपको उन पर भरोसा नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि इत्तेहादियों पर प्रेशर पड़ जाए या एक दो लोग भी इधर उधर हुए और हमें सदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह दे, मुश्किल फैसले हम करें, कॉस्ट हम पे करें और इलेक्शन में भी हमें जाना पड़ जाए। वहीं से आपको एश्योरेंस चाहिए कि ये नहीं होगा, या वहाँ से फिर दबाव है कि वो इलेक्शन की तरफ आप लोग जाएँ, जिसकी वजह से आप ये रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए क्या इलेक्शन हल कर लेंगे मामलात को? कोलिशन बिल्कुल एक कोलिशन है, उसमें 2-4 की अक्सरियत है। पिछली हुकूमत भी 5-6 की अक्सरियत पे कायम थी, वो कोई ऐसी बात नहीं है। ये सियासत हमारा काम है। लेकिन अगर मुल्क के मामलात में एक गैर आइनी मुदाखलत होती है और हुकूमत को गिराया जाता है, तो फिर ये बात तो काबिल कबूल नहीं हो सकती। क्योंकि आज मैं सिर्फ बार बार ये कहता हूँ कि आज आपने गैर मामूली फ़ैसले करने हैं। वो गैर मामूली फ़ैसले एक जमात या एक कोलिशन या एक प्राइम मिनिस्टर नहीं उठा सकता। उसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। उन फैसलों की जो उसके पैदा करदा नहीं है, उसमें हिस्सेदार बनना पड़ेगा। आज मुल्क की ये ज़रूरत है। मगर भाई साहब, आज अगर हम हुबुल वतनी के दावे करते हैं तो हमें वो दिखाना भी पड़ेगा हुबुल वतनी का मुजाहिरा। साहब 2018 तक आप वज़ीर आज़म थे और बतौर वज़ीर आज़म आप ये बताइए कि अगर आप लोगों से कुछ चीज़ें कमिट की भी गई हैं बतौर वज़ीर आज़म भी, और उसके बाद के भी जो 3-4 साल हैं 2022 तक, क्या उन सब पूरी की गई हैं? आप बुला लें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, अगर आपको ये कह भी दिया जाए कि जी आपको फुल मैंडेट हम देते हैं, आपकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज भी नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी भी देते हैं। इमरान खान सड़कों पर होंगे 20 में, वो कल कह रहे हैं कि अनाउंस कर देंगे कि उन्हें इस्लामाबाद कब आना है, अगर डेट नहीं अनाउंस की गई तो दबाव में आकर वो कमिटमेंट क्या पूरी कर दी जाएगी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आपके साथ की गई है, वो पूरी कर दी जाएगी अगर दबाव बढ़ाया इमरान खान ने? फिर भी देखिए, दबाव होता है सियासी हुकूमत पर,
ये इमरान खान साहब जलसे करें, जुलूस करें, धरने करें, ये उनका सियासी हक है, ज़रूर करते रहें। अगर उनको मुल्क की परवाह नहीं है तो ज़रूर करें, हमें उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो किसी और को दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट को कोई दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। ये सियासी मैदान में सियासी मुकाबला हम करेंगे, लेकिन आज मुल्क की ज़रूरत ये है कि सब इकट्ठे खड़े हों, हुकूमत भी खड़ी हो, इस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी हो, मुल्क में पॉलिटिकल लीडर्स भी खड़े हों, अपोजिशन भी खड़ी हो, मुल्क का सदर भी हो, चीफ मिनिस्टर्स भी हों, क्योंकि आपकी मईशत जिस नहज पर है इसको समझने की ज़रूरत है। मुल्क के हालात जिस हद तक ख़तरनाक हो चुके हैं इसको जांचने की ज़रूरत है, और उसके जो मुश्किल फैसले करने हैं उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। भाई साहब, अगर ये हमने देखा है कि मामूली हालात नहीं है जिस तरह माजी में हुआ करते थे। भाई साहब, हमने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब ने और आप सब ने, मरियम नवाज साहिबा ने ये प्रेशर बनाया कि इदारे इस हुकूमत की बैसाखी ना बने, उन पर भी ब्लेम जाएगा, तो वो पीछे हट गए। अब इमरान खान साहब का बयानिया ये है कि वो न्यूट्रल ना रहें, तो आपको नहीं लग रहा है कि दबाव में आते नजर आए हैं? इमरान खान का एक्सपीरियंस है कि दबाव में आए हैं, तो मैं भी दबाव बढ़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को कम्युनिकेट बहरहाल किया गया है कि आप जुलाई में इलेक्शन की कॉल दें ताकि जो लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद ना आए। क्या नहीं कम्युनिकेट किया गया किसी भी इदारे की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को? नहीं, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है, और ना ही ये दबाव, ऐसा दबाव कोई सियासतदान कबूल कर सकता है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट से ये कहे कि तुम अपना आइनी अमल छोड़ दो और गैर आइनी अमल में शामिल हो जाओ, इस हुकूमत को गिराओ, तो फिर ये बात तो काबिल कबूल नहीं हो सकती। हम जब बात करते थे तो हम ये कहते थे कि जो गैर आइनी तौर पर ये हुकूमत बैसाखियों के सहारे आई है और आज भी कायम है, ये बैसाखी हटाने की ज़रूरत है। जब बैसाखियाँ हटी, मामला ख़त्म हो गया। आज हम बैसाखियाँ नहीं मांग रहे, बैसाखियों से हुकूमतें नहीं चलती, बैसाखियों के मुल्क के मामला हल नहीं होते। बैसाखियों से वो खराबी होती है जो मुल्क के अंदर पैदा हुई हैं, जिसने आज मईशत को 4 साल में यहाँ पर पहुँचा दिया है, जहाँ पर हमें ये सब गैर मामूली फ़ैसले अब करने पड़ेंगे, इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, इस मुल्क के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये आसान बातें नहीं हैं। और तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज जो फैसले करने हैं इसमें आइनी तौर पर सब हिस्सेदार जो हैं शामिल हो इन फैसलों के अंदर, ये मुल्क की ज़रूरत है। तो इसके लिए फिर क्योंकि ज़ाहिर है हर रोज़ हम देख रहे हैं कि डिस्टेबलाइज हुई है इकोनॉमी, और नज़र आ रहा है कि रुपया आज 200 का हो गया इंटर बैंक में भी, तो फिर फौरी तौर पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के लिए चीफ जस्टिस को, अस्करी क़यादत को क्या लिख दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, अगर वही चाहते हैं तो? जी, मैंने तो आपके अपने सामने अपनी राय रखी है। शहबाज शरीफ साहब अपना फैसला करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म वही हैं, मैं तो आपके सामने राय रख सकता हूँ, क्योंकि ये आपने आज जो फैसले करने हैं, जो आपने लेंडर्स हैं, स्पेशली जो IMF है जिससे आपने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, उस एग्रीमेंट की रिव्यू करना है, देखना है कि आपने कोई उनमें से वादे किए थे पूरे नहीं किए, एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया, बल्कि मुकम्मल नफ़ी करते हुए आपने मज़ीद कर्ज़ों का बोझ और मज़ीद मुश्किलात का बोझ अवाम पर डाल दिया है। इन बातों का मुकाबला जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, जब उनको भी एक यूनिफाइड फेस मुल्क का नज़र नहीं आएगा, तो फिर ये मामले हल करने मुश्किल हो जाते हैं। और भाई साहब, आप मुख्तलिफ इदारों को बुलाकर, प्रेसिडेंट भी हो, फिर ज़ाहिर अस्करी क़यादत भी हो, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात कर रहे हैं, मगर अदालतों की तरफ से भी हमें देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस तासुर पर कि मुदाखलत हो सकती है, सू मोटो लिया, आज तबादले और या फिर केस वापस करने के हवाले से बाकायदा तौर पर फैसला भी दिया। तो इस मामले को फिर आप आगे कैसे लेके चलेंगे? जो आखिरी 2 फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें एक मैं समझता हूँ जो पार्लियामेंट की जुरिसडिक्शन है उसमें मुदाखलत की गई है, जो अब एग्जीक्यूटिव की जुरिसडिक्शन है उसके अंदर मुदाखलत नज़र आती है। अगर हुकूमत कोई गलत काम करती है उसका एक फ़ोरम, उसका फ़ोरम अदालत में मौजूद है। आप सुओ मोटो नोटिस लेकर मफरूज़े की बुनियाद पर तो आप ये नहीं कह सकते हम आपको काम करने से रोक देंगे। ये माजी में भी हुआ है मेरे साथ, जब मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने पहले मुल्क में कोई पैसे खर्च करने से रोक दिया, यानी हुकूमत आखिरी 3 महीने चल ही ना सकी क्योंकि हमें कोई पैसे खर्च करने का इख्तियार नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रोक दिया गया। तो ऐसे फैसले मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सब मुल्क के हालात का इल्म मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब की होना चाहिए, तो अगर वो भी शामिल हो जाए इस नेक काम में तो बहुत अच्छी बात है। वैसे फिर मुझे ये बताइएगा कि अब एक सारे के सारे सिनेरियो में अगर आप होते वज़ीर आज़म और फौरी तौर पर आपका पहला फैसला ये ना होता कि भाई अगर मैंने मुल्क चलाना है, मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ, तो IMF का प्रोग्राम बहाल कराना है और इस जो अनफंडेड सब्सिडीज़ हैं इनको ख़त्म करना है, आपका पहला फैसला ये ना होता?
जी बिल्कुल, फैसले हम सब ने यही करने हैं, यही शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, लेकिन फैसलों की जो नोयत है वो इस किस्म की है कि पहले जमात के अंदर मुशावरत की ज़रूरत थी, बेपनाह मुशावरत हुई, बहुत सी राय थी, हमने कोशिश की है कि एक जगह पर पहुंच जाएं, इत्तेहादियों से बात की है। अब मेरा ख्याल है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये मामलात उनको रखने चाहिए और वहाँ से इस फैसले की सपोर्ट हो और फिर आप इस मामले को इम्प्लीमेंट करने के काबिल हों, वरना आपके पास चॉइसेस क्या हैं? आप केयर टेकर सेटअप में जाएंगे, केयर टेकर सेटअप ये इन मामलात को हल नहीं कर सकता। इलेक्शन जो है, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वो सानवी हैसियत इख्तियार कर जाएंगे जो आज मुल्क की मईशत के हालात हैं। यहाँ तो आपने फैसले जो करने हैं उनके लिए ये जी आपने कहा फैसले की नोयत ऐसी है, इसमें मसला फैसले की नोयत का है क्योंकि ज़ाहिर फैसले मुश्किल हैं, या फिर शहबाज शरीफ साहब की इस सलाहियत का भी है कि उनमें मुश्किल फैसले करने की सलाहियत का फुकदान है? एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है कि कभी लंदन की तरफ देखता है, लंदन से कहता है कि मैंने इत्तेहादियों से बात करनी है, इत्तेहादियों से बात हो जाती है तो इदारों की तरफ देखता है। प्राइम मिनिस्टर आप बनते हैं तो आपको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, जिसकी जो रिपरकशंस होती हैं उसको भी आपको फेस करना पड़ता है। आप खुद भी कह रहे हैं आप फौरी तौर पर यह फैसला करते हैं, तो मसला फैसलों की नोयत का है या शहबाज शरीफ साहब की सलाहियत का है? देखिए, फैसले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अकेला नहीं करता, काबीना करती है। शहबाज शरीफ का अपना एक तरीक़ाकार है, वो मुशावरत करते हैं, फिर फैसला करके काबीना में ले जाते हैं। लेकिन आज जो फैसलों की नोयत है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो शायद इस फोरम से भी बढ़कर है। आज आपको एक बहुत ज़्यादा वाइड बेस सपोर्ट चाहिए इन फैसलों के लिए, वरना जो इन फैसलों की कीमत है, चाहे वो सियासी हो चाहे इंतज़ामी हो, वो इतनी बड़ी है कि शायद वो एक शख्स, एक वज़ीर-ए-आज़म या एक कोलिशन गवर्नमेंट वो नहीं संभाल सकती। आज आपको ओनरशिप चाहिए इन फैसलों की मुल्क के हर स्टेक होल्डर से। सब अगर अब नहीं मिलती आपको अगर ओनरशिप, ज़ाहिर इत्तेहादियों ने दे दी है, इदारों से नहीं मिलती ओनरशिप, तो क्या करें? फौरी तौर पर फिर भी फैसला कर लें या फिर हुकूमत छोड़ें और केयर टेकर सेटअप के हवाले करें? जी, अगर ये स्टेक होल्डर्स, ये फिर मेरी राय है कि अगर वो इस फैसलों में शामिल नहीं होना चाहते, ओनरशिप नहीं लेना चाहते उन मामलात की जिसका इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके पैदा करदा नहीं है, फिर आपको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और फिर जो हालात पैदा होंगे उसकी जिम्मेदारी फिर सब कबूल कर लें, क्योंकि मैं नहीं समझता कि केयर टेकर सेटअप या इलेक्शन इन मामलात को हल कर पाएंगे। और फिर ये फौरी तौर पर ही करना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को, हर हाल में जो भी फैसला करना है फौरी तौर पे करें, क्योंकि कल इतलात है कि वो खिताब कर रहे हैं कौम से। जी बिल्कुल 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 जी, ये चंद दिनों में फैसला कर देना चाहिए कि अगर आपको सपोर्ट हासिल नहीं है बाकी स्टेक होल्डर से तो ठीक है, फिर अवाम जो देखेंगे कि क्या होता है, केयर टेकर सेटअप क्या करता है या क्या इलेक्शन इस मामले को हल कर पाते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस हवाले से इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी क्या इस बात के लिए तैयार है जो प्रपोजल रखा गया है शाहिद खान अब्बासी साहब की तरफ से? खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मालूम करेंगे। खबरें यही हैं, जरदारी साहब भी नहीं मान रहे हैं कि फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ या केयर टेकर सेटअप की तरफ जाएँ। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इत्तेहादियों की तरफ से कॉन्फिडेंस दिए जाने के बाद भी और ये कहे जाने के बाद भी कि मुद्दत हुकूमत पूरी करे, शहबाज शरीफ फैसले नहीं कर पा रहे हैं। आपने सुन भी लिया कि इस वक्त नून लीग का क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, ज़ाहिर इतलात यही आई कि ये तय हो गया है और इत्तेहादियों ने भरपूर कॉन्फिडेंस दे दिया है कि आप मुश्किल फैसले करें और टाइम पूरा करें और मईशत को दुरुस्त करें, मगर अब शाहिद खान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने ये मामला रखा जाए कि मुश्किल फैसले अगर हम करने जा रहे हैं तो इसको पूरी ओनरशिप हासिल होगी। क्या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खतरात अगर नून लीग को है तो क्या पीपल्स पार्टी भी महसूस कर रही है कि जी फिर बाद में ये हुकूमत आप गिरा नहीं रहे होंगे हमसे मुश्किल फैसले करा के? खान साहब, मैं बड़ी ज़रा क्लियर बात करना चाहता हूँ और यही वक्त है कि कौम को आगाही दी जाए और आपको भी कहा जाए। एक बात तो बड़ी क्लियर है, हम खुशी से नहीं आए हैं। हम 3-3.5 साल विनती करते रहे, हाथ बांध के भाई आओ हमसे बैठो, मुल्क मुश्किलात में है, और फिर दूसरी तरफ से जवाब आ रहा था कि NRO नहीं दूंगा। मसला ये नहीं है कि हुकूमत है, हमें पता है कि ये बहुत बड़ा वज़न है जो हमने अपने कंधे पे लिया है। क्यों लिया है? उसमें आप भी हैं, उसमें अवाम भी है, इंटेलिजेंस शाह भी है, वकला भी है। हर शख्स ने ये कहा कि अपोजिशन जो है वो
नहीं चाहती कि इमरान खान जाए, कमज़ोर अपोजिशन मिली है और मुबारकबाद हो। उसके बाद जाके हम लोगों ने बैठ के फैसला किया कि ये वज़न हमारे ऊपर आ रहा है अब कि अपोजिशन जो है वो काम नहीं कर रही और अपोजिशन जो है वो अवॉइड कर रही है और इमरान खान को बचा रही है। और हमने ये वज़न दिया और हमने ये वज़न अपने कंधों पे उठाया और हम बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करने की है। अगर जो इमरान खान करके गया है वो उससे पीछे जाना, आप 2018 में जाना ये पॉसिबल नहीं है। अभी आपको आगे जाना है या इसको इधर रोकना है। ये मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है, बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। हम मोहब्बे वतन के हैसियत से इस बात पे आए हैं कि पाकिस्तान को बचाना है। अगर किसी को शौक़ है हुकूमत करने का तो आज आ जाए। अगर किसी को मज़ा आता है एस्टेब्लिश अपना एग्जीक्यूटिव के पावर इस्तेमाल करने का तो वो भी आज आ जाए, आके अपना पाकिस्तान को संभालें। हम उनके साथ होंगे क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान हमारी लड़ाइयों में, हमारी नाअहलियों की वजह से पाकिस्तान के गरीब अवाम को कुछ भुगतना पड़े। ये हमें कोई डर नहीं है, जिसको आना है आ जाए, जिसको लेना है ले ले। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा हमारी ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क में एक ऐसी इलेक्शन हो जो फेयर, फ्री हो और इंडिपेंडेंट हो और उसके लिए इस्लाह किया जाए। इस्लाहात करके आप अक्टूबर में इलेक्शन में शासन इस वक्त मसला ये हो रहा है कि मुल्क चलाने के लिए बड़ा लाजमी है कि एक यकीनी की सूरत हाल हो, गैर यकीनी की ना हो। आज रुपया $200 200 रुपए का हो गया और शहबाज शरीफ साहब आप लोगों के एतमाद दिए जाने के बावजूद फैसले नहीं कर पा रहे हैं। अब या तो वो उनमें खुद में सलाहियत नहीं है बतौर वजीर आजम, या फिर वो दुरुस्त कर रहे हैं। अगर वो इस बात की तरफ देख रहे हैं कि भाई ये नहीं होगा कि हम फैसले कर लें और फिर आप हमारी हुकूमत गिरा दें, इसलिए हमें टाइम पूरा करने दें, इदारों की तरफ अगर वो देख रहे हैं तो ये दुरुस्त देख रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है खान साहब, ये बात नहीं है। डॉलर जो चढ़ रहा है ये कोई नई बात नहीं है। डॉलर 985-86 पे हमने लिया है और वो चढ़ता जा रहा है। उसका ट्रेंड इमरान खान ने बनाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि दुनिया की बड़ी ताकतों की एक कंस्पिरेसी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान के पास जो भी ताकतवर चीज़ है वो छीनी जाए और वो सबसे बेहतर उनको जो शख्स मिला है वो इमरान खान मिला है, जिसको उन लोगों ने 40 साल से तैयार किया है, रिपोर्ट बनाया है कि ये रिपोर्ट है, ये जाएगा तबाही करेगा, ये हमारे इशारे पे मिलेगा। अगर आप को ये मैं किताब दिखा रहा हूँ आज, देख ले, आपको मार्केट आपके पास ज़रूर होगा मगर आप शायद इसलिए नहीं दिखाते हो। इस किताब के सफ़ा 14 और 15 को पढ़ लें और डॉक्टर इसरार शाह की तकरीर को आप सामने रख लें और निज़ामी साहब की उस एडिटोरियल या हेडलाइंस को देख लें तो आज से 30-40 साल पहले क्या बातें की गई थी, कौन आ रहा है और जब बुश आया था किसने खुशियां मनाई थी। मगर शाह साहब मसला ये है कि आप लोग ये कहते रहे पिछले 3 साल तक कि इसको परवान चढ़ाने में और लाने में इमरान खान साहब को इसी फौज का और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। अब आप कह रहे हैं बैनुल अक़वामी कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान की चीज़ें लेने के लिए, तो क्या उस कॉन्स्पिरेसी में इस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी और इस वक्त भी आपको उन्हीं से डर है कि अगर आप लोग मुश्किल फैसले करेंगे तो वो आपकी हुकूमत ना गिरा दें? कॉन्स्पिरेसी ऐसी होती है जो आपको भी पता नहीं पड़ता कि आपसे खुद करवाया जाता है ये काम। जब हम सियासतदान थे हमें समझ में आई कि ये क्या हो रहा है, ये किसने करवाया है और आज जो हालात हैं वो क्यों कर हो रहे हैं। श्रीलंका का हाल आज क्यों है, ये सारी चीजें खतरनाक चीजें की तरफ जा रहे हैं। मगर मैंने तो बड़ी बात कह दी उस सब में देखें ना, आप हुकूमत में आ गए। एक तो ज़ाहिर है ये जो बैनुल अक़वामी साजिश और हम अपने लीडरान के खिलाफ हुकूमत वतनी पर सवाल उठाते हैं, ये अफसोस की बात भी है। मगर उसमें मसला है आ गए, ठीक है, अगर आप खुशी से नहीं भी आए तो मुश्किल फैसले करने के लिए आप मैंडेट दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। खबर यही आई है कि जरदारी साहब ने भी, एमके भी कह रही है कि टर्म पूरा करें। प्राइम मिनिस्टर फैसले नहीं कर रहा है और मुल्क गैर यकीनी में फंसा हुआ है, तो क्यों नहीं कर रहा है? को फुल मैंडेट है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फैसला करें, ये मुल्क को बचाएगा। अगर हम डिफिकल्ट फैसले नहीं करेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। हमें करना चाहिए, आगे देखा जाएगा।
हुकूमत के लिए हम खुद को तबाह न करें, मुल्क को तबाह न करें। तो आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर एक कमजोर आदमी है जो फैसले नहीं कर पा रहे हैं? आपकी इतनी स्ट्रांग सपोर्ट के बावजूद, आप लोग भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं, उनसे फैसला नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर आवाम को भी देख रहा है। प्राइम मिनिस्टर का ये भी प्रॉब्लम है कि वो देख रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी है, गुजर रही है, जिन हालात में हमें पिछली हुकूमत ने छोड़ा है, उस हालात से कुछ रिलीफ मिले। मगर हमें इन हालात में अभी अगर ये कहा जाए कि न पोस्टिंग की जाएगी, न ट्रांसफ़र की जाएगी, हाथ पांव बांध के कहेंगे हुकूमत करो, फैसले करो, कैसे होंगे? कैसे होंगे ये? इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलेगा कि 3-3, 4-4 हुकूमतें एक ही वक्त में काम करती रहे। अदालत का फैसला जो आज है, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो तो केसेस के हवाले से किसी को नहीं, केसेस के हवाले से है। कौन शख्स है जो भाग गया है? भागने वाले तो भाग गए, क्या वो नजर नहीं आता? हमारे पुराने जो रिमार्क्स हैं वो उठा के हम देख ले कि हम क्या कहते थे। अब जिनको भागना था, हम तो नहीं भाग गए, हम तो यहाँ बैठे हैं। हमने अपने नाम तो ईसीएल से नहीं निकलवाए, अगर नाम निकले भी तो वो वापस आ गए, सरकारी दौरे पे गए थे। मगर जो दूसरे लोग चले गए इस मुल्क से, उनके लिए भी हुकूमत को उनको वापस लाओ साहब। और फिर मुझे इसमें ये बताइएगा कि अब मसला ये है कि खुर्शीद साहब, अगर ये बात की क्लैरिटी नहीं आएगी कि ये हुकूमत अपना टर्म पूरा करेगी या नहीं करेगी, तो ना ब्यूरोक्रेसी कोई काम करेगी, जब उन्हें पता होगा कि पता नहीं कल कोई हुकूमत होगी, ना बैनुल-अक़वामी इदारे काम करेंगे। तो ये फैसला हो गया है कि हुकूमत ने टर्म पूरा करना है। बार बार ये कहा है कि हमें इस्लाहात करके, जो इलेक्शन के इस्लाहात हैं वो करके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को टाइम चाहिए 6-7 महीने का। हम शौक में नहीं है, हम कहते हैं कल इलेक्शन हो जाए, हमारी जान छूटे। सितंबर अक्टूबर में सारे इस्लाहात करके इलेक्शन के लिए हमें जाना चाहिए, जाए और इलेक्शन करवाएं, और रियल मैंडेट लेके जो लोग आए वो अपनी डट के हुकूमत करें और फिर भी अगला इलेक्शन करें खुद। और आप इस बात के कतई तौर पर हामी नहीं है कि फौरी तौर पर असेंबलियाँ तहलील करके केयर टेकर सेटअप लेकर आ जाएं, और ये इसके हामी नहीं है आप? केयर टेकर तो इजराइल श्रीलंका बना देगा इस मुल्क को। जब हम सियासतदान जो है, जो पुराने सियासतदान हैं, हम समझते हैं हालात को, आवाम को, वो इस चीज़ पे बड़े परेशान हैं और आगे बढ़ने में बड़ी झिझक महसूस कर रहे हैं। तो ये केयर टेकर आएंगे क्या जो पिछली हुकूमत थी, ये टेक्नोक्रेट, इसमें 50% टेक्नोक्रेट थे। कौन लाएंगे आप? फरिश्ते लाएंगे? आ जाएं, मैं तो अभी भी कहता हूँ, मगर हमारे हाथ पाँव नहीं बांधो सब, और हाथ पाँव ना बांधो और फिर नीचे से कालीन भी ना खींचो। यही बात शहबाज शरीफ साहब जिस तरफ देख रहे हैं उस तरफ सही देख रहे हैं, फिर उस तरफ से गारंटी चाहिए। हमें गारंटी भी नहीं चाहिए, हमें अक्टूबर तक स्मूथली चलने दिया जाए, हमारे हिंड्रेंस पैदा ना हो, और हर कंस्पिरेसी से ये हुकूमत फेस करेगी। और अगर ऐसा ना हो तो फिर दुरुस्त है कि मुश्किल फैसले करके और आवाम की का गुस्सा लेने की जगह इलेक्शन में ही जाया जाए फौरी तौर पर, फिर ये दुरुस्त होगा? हम आवाम को कुएं में डालने के लिए नहीं आए हैं, हम आवाम को कुएं से निकालने के लिए आए हैं, और कोशिश करेंगे, आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। और अगर नहीं होती बात, और जो आप कह रहे हैं कि हमारे हाथ पाँव ना बांधे जाए, वो वाला मामला नहीं होता, एक सर्टेनिटी नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए? वो मुश्किल फैसले लिए जाए या बेहतर है कि फिर इलेक्शन में जाया जाए फौरी तौर पर? मैं तो कहता हूं कि इलेक्शन सबसे बेहतर हल है, मगर वो भी इलेक्शन अगर आप हैफेजट में करवाएंगे, वो इलेक्शन और ख़तरनाक हो जाएंगे। वही दवाई आपके लिए बेहतर होती है, वही दवाई आपके लिए ख़तरनाक होती है। इलेक्शन बेहतर भी होती है, इलेक्शन हैफेजट में कराने से ख़तरनाक भी होती है। इलेक्शन के इस्लाहात अगर नहीं होते तो वो इलेक्शन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी की राय आपने सुनी। एमक्यूएम इस सारे के सारे मामले में क्या सोच रही है? हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर और एमक्यूएम के रहनुमा
फैसल सफवारी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपसे आज 7 से 8 भी जब बात हो रही थी ट्रांसमिशन में, तो आपने कहा कि हमने पूरा कॉन्फिडेंस दिया है वजीर आजम को, मुश्किल फैसले करने का भी, मुद्दत पूरी करने के हवाले से भी। मगर एक कंसर्न नजर आता है, जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले जाएं, इतने मुश्किल फैसले हैं, मुल्क की जो सूरत हाल है, ये फैसले जो है वो आम नहीं है। नजर आ रहा है जैसे कहीं ना कहीं से ये डर है शहबाज शरीफ साहब को या उनकी हुकूमत को कि ऐसा ना हो कि हम मुश्किल फैसले करें और उसके बाद इलेक्शन का माहौल पैदा कर दिया जाए और हुकूमत को कमजोर कर दिया जाए या इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया जाए। क्या ये कंसर्न बतौर इत्तेहादी आपको भी है? बहुत शुक्रिया शाहजेब। मेरे ख्याल में हमें तो नहीं है इतना ज्यादा ये कंसर्न, इतनी फिक्रमंदी नहीं है, लेकिन बहरहाल क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस मखलूत हुकूमत की सबसे बड़ी शराकतदार है और उनमें अगर ये फिक्रमंदी है तो हम बिल्कुल उसका एहतराम करते हैं। और ये दुरुस्त बात है कि देखिए, मईशत पाकिस्तान की सलामती का अहम तरीन जुज़ है। अगर हम माशी तौर के ऊपर ही हमारी खुद मुख्तारी पर सवाल है तो फिर मुल्क की और रियासत की खुद मुख्तारी तो उस पर भी सवालिया निशान उठ जाता है। तो इसलिए अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात आ रही है तो उसका कन्वीन हो जाना कोई इतनी गैर मामूली या कोई गैर कानूनी गैर आईनी बात नहीं होगी। ये नेशनल सिक्योरिटी का ही मसला है कि जब आपके पास अपनी इंपोर्ट्स का कवर ही मौजूद ना हो चंद हफ्तों का, कि जब आपके सामने मौजूद हो कि आपका रुपया तेजी से क्यों गिर रहा है और उसके लिए आपने जो गैर मकबूल फैसले, जो कि दुरुस्त फैसले हैं लेकिन बहरहाल गैर मकबूल हैं, मीडिया ने ये कहना शुरू कर देना है पेट्रोल बम गिरा दिया और ये सब कुछ कर दिया, तो उसका उन फैसलों पर अमल दरामद और उन पर अमल दरामद के बाद मईशत की बेहतरी के लिए काम करना कम अज कम 1.25 साल की मुस्तकिल मिजाजी मांगता है। किसी भी इदारे की तरफ से एक्टिविज्म या एडवेंचरिज्म की सूरत में ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कौमी असेंबली तहलील हो जाएगी या फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर जाएगी, पाकिस्तान की मईशत मजीद गिर जाएगी। पाकिस्तान की मईशत गिरेगी तो रुपया गिरेगा, रुपया गिरेगा तो आम आदमी, मुझसे और आपसे कई गुना ज्यादा आम आदमी की जिंदगी मजीद मुतासर हो जाएगी। तो हम सब जबानी दावे तो करते हैं आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, लेकिन हम एक तरफ रख दें अपनी अपनी सियासत को और वाकईतन रियासत और रियासत का अहम तरीन जुज़ यानी उसकी अवाम, उसके लिए अगर सोचें तो हमें दुरुस्त बरवक्त मुश्किल फैसले करके उनकी कंटिन्यूटी, असेंबली की कंटिन्यूटी, इसलिए नहीं कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे, आज अगर इमरान खान साहब वजीर आजम होते तो भी मैं यही बात कहता, भले मैं अपोजिशन में बैठा होता तो भी मैं ये बात कहता। मुझे इल्म है कि गैर मकबूल फैसलों का शायद सियासी जमातों को सियासी कीमत चुकानी पड़ सकती है, एमकेएम बतौर जमात उसके लिए आमादा है, क्योंकि अगर हमारे वोटर्स की जिंदगी मजीद अबतर हो जाएगी तो फिर मेरे लिए ऐसी नशिस्तें जीतना ना जीतना कोई मायने नहीं रखता। साहब, अगर ये अश्योरेंस नहीं मिलती है शहबाज शरीफ हुकूमत को और वो कहते हैं कि जी फिर ठीक है केयरटेकर सेटअप आके कर ले फैसले, हम तो जा रहे हैं, तो क्या फिर आप भी बतौर इत्तेहादी इस बात के लिए तैयार होंगे या आप इस बात पर जोर देंगे कि आप मुश्किल फैसले भी करें और वक्त भी पूरा करें, ना कि ये कि मुश्किल फैसले करके अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करा लें या फिर मुश्किल फैसले किए बगैर चले जाएं और केयरटेकर सेटअप को दे जाएं सब कुछ? देखिए, मुश्किल फैसले करके और मिसाल के तौर पर अगर कल ही असेंबली को तहलील कर दिया जाता है, उसमें हालांकि बहुत सारे मसाइल हैं, सूबाई असेंबलियां क्यों तहलील होंगी भाई, और उन सूबाई असेंबलियों की मौजूदगी में जो इंतखाबात होंगे और उसमें अगर इमरान खान साहब नहीं जीत पाते हैं तो क्या वो इन इंतखाबात को मान जाएंगे? वैसे तो सूबाई असेंबलियां तहलील कर दें और तो इमरान खान साहब फिर भी ना जीत पाए तो भी वो शायद उन इंतखाबात के नताइज को नहीं मानेंगे, तो फिर एक और अदम इस्तेकाम होगा और नई केयरटेकर गवर्नमेंट आ भी जाती है तो भी 4 महीने से पहले तो कोई नई हुकूमत नहीं होगी। जब नई हुकूमत नहीं होगी मुंतखब, तो फिर आलमी इदारे जो हमारे, जिनके हम कर्ज खां हैं, जहां से मार्केट में कॉन्फिडेंस आना है जिनके मुआहदों के तहत, वो सब कुछ तो नहीं होगा। तो क्या डॉलर को कहां ले जाएंगे, रोटी की कीमत को कहां ले जाएंगे, बिजली की कीमत को कहां ले जाएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आज मुश्किल फैसले कर लें और फिर 2 महीने बाद ये कहीं से दबाव आप पर आए कि जनाब ठीक है, ये तो आपने कर लिया, बजट तो आपने दे दिया, लेकिन अब आप ऐसा कीजिए कि नए इंतखाबात की जानिब जाइए, तो अदम इस्तेकाम तो फिर भी रहेगा, बल्कि मल्टीप्लाई कर देगा। तो मेरा ये मानना है बतौर सियासत के तालिब इल्म के कि ये हुकूमत को ये फैसला करना है और करना चाहिए और दुरुस्त फैसला होगा कि या तो आप
बजट 2022 के अलावा बजट 2023 भी पेश करें, यानी 2 बजट पेश करें, वरना एक बजट भी पेश ना करें। 2 बजट पेश करेंगे तो सियासी इस्तेहकाम आएगा निस्बतन और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। एक भी बजट पेश नहीं करेंगे तो इंतहाई मुआशी अदम इस्तेहकाम आएगा। शायद दिखाने को कुछ सियासी इस्तेहकाम, हिलजुल, कुछ जलसों में कमी बेशी आ जाए। ये रियासत ने, रियासती इदारों ने फैसला करना है। हम मजीद किसी एक्टिविज्म और एडवेंचरिज्म के मुताबिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के भी अगर मईशत अच्छी है तो उनके मसाइल भी कम होते हैं, अगर मईशत बुरी है तो उनके मसाइल बढ़ जाते हैं। इसलिए सबके सोचने का काम है, सबके सोचने का काम है। यानी मैं अगर मुख्तसरन आप बता सके, आप ये बड़े क्लियर हैं कि या तो ये बजट भी ना दें और के अगर 2-3 महीने बाद ही इलेक्शन कराना है, अगर देना है ये बजट तो फिर अगला बजट भी दें और टर्म पूरा करें। जी बिल्कुल, यही होना चाहिए उसूलन। बहुत शुक्रिया फैसल जवारी साहब की बात आपने सुनी। वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं हुकूमत के साथ खड़े मुश्किल फैसलों के लिए, मगर फिर मुश्किल फैसले करें तो वक्त भी पूरा करें। मगर इस्लामाबाद में फिर आखिर हो क्या रहा है जो इतनी अफवाहें हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। सीनियर साहब तज़क्कार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, शाहिद हक़ान अब्बासी साहब का यह ख्याल है कि इत्तेहादियों ने हमारे साथ ज़रूर खड़े हुए हैं, मगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेके जाएं वज़ीर आज़म इस मामले को, वहाँ से इंडोर्समेंट लेके हम इतने मुश्किल फैसले कर रहे हैं और हुकूमत को एक ओनरशिप हो। अब इत्तेहादी भी साथ खड़े हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं फैसला कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलसल एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है, या फिर वाकई वो इलेक्शन का सोच रहे हैं? इस वक्त नून लीग में सोच है? देखिए, नून लीग में जो सोच है ना इलेक्शन की, वो मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था, वो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन की सोच है। फौरी तौर पे इलेक्शन की कोई सोच नहीं है। और आज भी आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास गए थे और उनके साथ बात हुई है, क्योंकि अब चौधरी शुजात हुसैन साहब की पार्टी के जो 2 वोट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तारिक बशीर चीमा साहब का और सालिक हुसैन साहब का। तो उनसे यही बात हुई है और चौधरी साहब ने भी यही कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अब एक गैर ज़रूरी सी बहस है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या असम्बलियाँ तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे। वो ऐलान कर चुके हैं कि अब हम असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, पहले हम इकॉनमी को ठीक करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने कुछ मुश्किल फैसले करने हैं और उसकी वजह से उनकी पार्टी में कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले जाएँ और वहाँ से भी इंडोर्समेंट ले लें। लेकिन मुझे लगता है कि कल अगर शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करते हैं तो कल हो सकता है कि वो कुछ ऐसे फैसलों का ऐलान कर दें जिनके बारे में बहुत से लोग इंतज़ार करें, जी हुकूमत मुश्किल फ़ैसले क्यों नहीं कर रही। अगर मुश्किल फ़ैसले करती है तो भी हम तनकीद करते हैं और अगर मुश्किल फैसले नहीं करती तो फिर भी हम कहते हैं भाई तुम मुश्किल फैसले क्यों नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कल ये सस्पेंस शहबाज शरीफ साहब को ख़त्म कर देना चाहिए। तो हामिद मीर साहब, अपना सियासी तजर्बा आपका क्या कहता है कि अगर ये मुश्किल फैसले कर लें, इत्तेहादी भी कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, जो इस वक्त की सूरत हाल है, और इमरान खान साहब जब आ रहे होंगे इस्लामाबाद, खैमे भी लग गए उनके घर के पीछे ऑलरेडी उनके कारकुनान के लिए, ये कर पाएंगे हुकूमत अपना वक्त अगर पूरा करने की, इत्तेहादी भी कह रहे हैं कर पाएंगे, या ये मुश्किल फैसलों के साथ और इतने सारे दबाव के साथ बहुत मुश्किल होगा हुकूमत को चलाना? देखिए, एक बात तो क्लियर हो गई है, मुझे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक तवील अरसे के बाद एक बहुत ही अजीबोगरीब और मेरे ख्याल से एक अच्छी सूरत हाल जो है उसकी तरफ जा रही है। अजीब इसलिए है कि पहली दफ़ा जो इदारे हैं, मैं इदारों की बात कर रहा हूँ, वो सियासत में बराह रास्त मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दे देते हैं और प्राइवेट तरीके से देते हैं, प्राइवेट कनेक्शन से देते हैं, उसमें कोई इदारा मुलव्वस नहीं होता। मैं इदारों की बात नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूँ कि इदारों की पोजीशन वही है जो कि ISPR आपको बता रही है। लेकिन कुछ लोग हैं वो PMLN के अंदर भी हैं, वो PMLN के बाहर भी हैं, उनके कुछ लोगों से ताल्लुकात भी हैं, तो वो ऐसी मैसेजिंग करते रहते हैं जनाब कि कुछ तरह मुश्किल फैसले कर लें, कोई ये कर लें वो कर लें। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उसमें फिर जाके अपने भाई से मशवरा कर लेते हैं, भाई जो है वो कहता है जाके इत्तेहादियों से मशवरा कर लो, इत्तेहादी जो है वो आपस में बैठ के एक मशवरा दे देते हैं। तो अब उन्होंने चलना तो उसी रास्ते पर है। तो मुझे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अगर इमरान खान साहब अगर आ भी जाते हैं इस्लामाबाद, तो ये मेरी ज़ाती राय भी है और मेरी इन्फॉर्मेशन भी है कि उनको रोकना नहीं चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब 20 लाख या 30 लाख लोग लेके आते हैं इस्लामाबाद, तो आगे बैठें, करें जो भी करना है उनको करने दें। पहले भी वो आए थे, 126 दिन बैठे थे।
तो हुकूमत को उनको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, इसको अपनी गुड गवर्नेंस से, अपनी परफॉर्मेंस से इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का मुकाबला करना चाहिए। अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर वो यहाँ पे आके सरकारी इमारतों का घेराव कर लेंगे, हुकूमत को डिसफंक्शनल कर देंगे, तो फिर हुकूमत कैसे चलेगी, उसकी गवर्नेंस का क्या होगा। तो मैं समझता हूं कि ये हमने 2014 में भी देखा, इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो बिल्कुल मेरे पीछे जो पार्लियामेंट हाउस नजर आ रहा है यहाँ पे बैठी हुई थी, लेकिन जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो उन्होंने ये डी चौक को ये सामने से बंद कर दिया, और वो जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने जहां से बंद किया था वो अभी तक बंद है। तो हो सकता है इमरान खान साहब को भी वहीं पे धरना देना पड़े जहां पे उनकी हुकूमत के दौर में मौलाना फजलुर रहमान ने दिया था, यानी कि यहां से भी 4-5 किलोमीटर पीछे। तो उनको आने दें इस्लामाबाद, उन्होंने जो करना है वो करने दें। और मेरा ये ख्याल है, और कुछ जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने मुझे ये कहा है कि इमरान खान साहब को आने देना चाहिए, वो इधर आए, जितना प्रेशर डालना है वो डाल लें, और उसके बाद ही उनकी जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सियासी जवाल, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि उसके बाद ही उनका प्रेशर कम होगा, और वो दिन ब दिन फिर कम होता चला जाएगा, उसके बाद बढ़ेगा नहीं। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब की राय आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।